प्यारे बच्चों, आज आपको आंकिक प्रश्नों का हल करना बताते हैं। आंकिक प्रश्न हमें प्रश्न पत्र में अधिक से अधिक अंक दिलाने में सक्षम होते हैं और अधिकतम प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें कि आंकिक प्रश्न अत्यधिक पूछे जाते हैं। आंकिक प्रश्नों को देखकर ही विद्यार्थी घबरा जाते हैं और उनके दिमाग में एक भ्रम होता है कि आंकिक प्रश्न कठिन होते हैं और सैद्धांतिक प्रश्न सरल होते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आंकिक प्रश्न सरल होते हैं, वे भी कठिन नहीं होते हैं, वे भी उतने ही सरल होते हैं जितने कि सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं। लेकिन हम अपने दिमाग से सबसे पहले इस भ्रम को हटाएं कि आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कठिन होते हैं। हाँ, आंकिक प्रश्नों की लंबे समय से हमें तैयारी करनी पड़ती है। आंकिक प्रश्न पुस्तक में जिस प्रकार से दिए हुए होते हैं या आपने गाइड पढ़ी कोई, उसमें जिस प्रकार से आंकिक प्रश्न हल किए हुए हो सकते हैं, यह बहुत कम है कि वही आंकिक प्रश्न वैसे ही ठीक प्रश्न पत्र में आ जाए। अधिकतर उन आंकिक प्रश्नों में जो कि प्रश्न पत्रों में आएंगे, पुस्तकों के ही फॉर्मूले लगेंगे, जो आपके सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनके ही फॉर्मूले लगेंगे, लेकिन उसमें डिजिट्स यानी अंक बदले हुए होंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि किसी चालक में जो रेजिस्टेंस होता है वह R बराबर होता है रो L अपॉन ए, जहाँ रो चालक की रेजिस्टिविटी है, L चालक की लंबाई है, ये उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अब हो सकता है कि आपकी बुक में इसमें कुछ अलग अंक दे करके सॉल्व किया हुआ हो और परीक्षा में कुछ और अंक रो L और ये के आ जाएं और आपको R की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। इसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी, या यह भी पेपर में हो सकता है कि आपको फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन हो सकता है कि R दिया हुआ हो, ये दिया हुआ हो, L दिया हुआ हो और आपको रेजिस्टिविटी ज्ञात करनी हो। तो इसके लिए आप फॉर्मूले को उलट पलट करके भी देख लेंगे कि क्या चीज़ पूछ रखी है और क्या दे रखी है, इसको समझ लेंगे। एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हो सकता है एक से अधिक फॉर्मूले लगते हों, तो यह भी प्रैक्टिस पे आधारित होता है और आपको जितने फॉर्मूले आपकी बुक में मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में जहाँ भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको वे सारे फॉर्मूले याद रखने होते हैं जो कि आपके सिलेबस में होते हैं और आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होते हैं। अब चर्चा करते हैं कि एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है और किस प्रोसेस पे चलना पड़ता है। तो नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल प्रश्न जो लिखा हुआ है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करें, उसको अंडरस्टैंड कर लें और उसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं यह गैस करें कि यह किस चैप्टर से पूछा गया है और इस पर कौन सा फॉर्मूला लगना है। उसके बाद वह फॉर्मूला 1, 2, 3 जितने भी फॉर्मूले लगते हैं उनको स्मरण कर लें। नंबर 3, फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख के उसकी कैलकुलेशन कर लें। कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी ही चाहिए आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। और नंबर 4 पॉइंट है कि आप प्रैक्टिस करें। जब आप घर में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहेगी तो आप कम समय में ही चुटकी बजा करके एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर बुक में यानी कॉपी में न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे और प्रैक्टिस आपकी है तो आप गलतियां भी नहीं करोगे। और आपको मैं बता दूं, चाहे मैथमेटिक्स में हो, चाहे फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे किसी अन्य सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स हमें बहुत अच्छी परसेंटेज दिलाने में सक्षम होते हैं और हमारा स्टेटस काफ़ी बढ़ा देते हैं अगर हम उनको इग्नोर ना करें, उनसे घबराएं नहीं। घबराने की कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करें और न्यूमेरिकल्स कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो आईएएस, पीसीएस या अन्य कोई एग्ज़ाम या चाहे नीट यूजी का ही पेपर क्यों ना हो, उसमें न्यूमेरिकल्स प्रचुर मात्रा में आते हैं। इसलिए हमें न्यूमेरिकल्स से जी नहीं चुराना चाहिए, हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस
लंबे समय से करनी चाहिए। मुझे विश्वास है आपको यह वीडियो भी पसंद आई होगी। आप हमारा चैनल शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।